अरे जवानांचं शोषण थांबेल तरच राहील मी, या तर मला मारून टाका तुम्ही. दोनच गोष्टी तुमच्याजवळ. सैनिकाला तुम्ही रडवलंय ना, आज मीच नाही, तो प्रत्येक सैनिक रडतोय ज्याला त्याचा परिवार उद्ध्वस्त झाला. मेन मनाजिर में ये है भारतीय फौजी चंदू बाबू लाल चौहान, जिसने 29 सितंबर से लौटे भारतीय सैनिक चंदू चौहान ने पाकिस्तान में उन पर हुए टॉर्चर के बड़े पाकिस्तानमधील तुरुंगात चंदू चौहान यांना मानसिक आणि शारीरिक दृष्ट्या अतिशय वाईट पाकिस्तानच्या तावडीतून सही सलामत सुटलेल्या चंदू चव्हाणचा जळगावच्या पिलखोडमध्ये जवान जब न्याय के लिए निकलता है अपने सड़कों पे, तो न्याय देने वाला कोई नहीं होता है. इसीलिए आप वोट बैंकिंग जब करते हो, वोट डालते हो, तो सोच समझ के डालिए. हम जवान सिर्फ न्याय चाहते हैं कि कितने जवानों को देश में टर्मिनेट किया गया, पार्लियामेंट में, संसद में बताया जाए. इसीलिए हमारे साथ जो राजनीति हो रही है, उन नेताओं से सवाल पूछ रहा हूँ कि जो हमारे साथ खिलवाड़ हो रही है उसका आवाज उठाने वाला कौन? फौजी अफसर ने मुझे इतना रुलाया है, इतना रुलाया है, मेरा पूरा परिवार बिखर गया है. चंदू सर, हम रहने के काबिल नहीं है, ये मेरा छप्पर है. आज काम पर नहीं गया तो भूखा मरेंगे. मेरा कमान अधिकारी 20 सैनिकों को उनको हटाकर, मोर्चों से हटाकर आतंकवादियों की, पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ अपने देश में प्लान शुदा करवाता था. वो एक मेन चीज है सर, हमारी अग्निवीर का है. अग्निवीर के लिए बात करेंगे तो एक फेलियर स्कीम है. ये स्कीम है ना, एक फेलियर स्कीम. दूसरा दिन चल रहा है, मुंबई के आजाद मैदान पे हम अनशन के लिए बैठे, क्योंकि हमारी मांग जो है ये पूरे हिंदुस्तान के जवानों का शोषण रोक. जवान नोकरी करू शकत नाही, का करू शकत नाही? मला उत्तर द्या ना, कागद द्या ना. म्हणे केंद्राचं मॅटर. अरे केंद्राचं मॅटर राज्य सरकारपाशी आम्ही आर्टिकल 21 प्रमाणे न्याय मागतोय, आर्टिकल 16 प्रमाणे न्याय मागतोय, पण द्यायला तयार नाहीये. का देशाचा जवान देशामध्ये नोकरी करू शकत नाही? ते का आतंकवादी का? यांनी देशाची 10 वर्ष 12 वर्ष देश सेवा केली होती. मंत्रालयामधून घेऊन येता, उचलून घेऊन जाता. इसमें कितने जवानों को देश में टर्मिनेट किया गया, न्याय के लिए भीख मांग रहे. ये भीख सिर्फ न्याय के लिए है. उन जवान, पीड़ित जवान, जिसका आंकड़ा पार्लियामेंट में बताया जाए कितने जवानों को देश में सेना से टर्मिनेट किया गया, पैरामिलिट्री से टर्मिनेट किया गया, उसको जीने का अधिकार क्यों नहीं? पाकिस्तान से टेररिस्ट हमला करता है, उसके बाद उसको नौकरी मिल सकती है, और जो सेना से टर्मिनेट होता है उसको नौकरी क्यों नहीं मिल सकती? यही न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं. जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद. मैं सैनिक चंदू चौहान, पाकिस्तान में 4 महीने यातना सहने वाला जवान, और आज मैं जब न्याय के लिए निकल पड़ता हूँ, हमारे को सुनने के लिए कोई नहीं. हम बेबस, लाचार, और जवान के ऊपर जब राजनीति करते, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सभी नेता लोग, कोई सुनता नहीं. पर जवान जब सड़कों पे न्याय के लिए भीख मांगता है, उसकी भीख तक नहीं उसको मिलती है. यहाँ कसम खाई जा रही है. जब मैं उनको बोलूँ प्रधानमंत्री को मिला दो, हमारा दर्द सुना दो, देश में कितने जवानों को सेना से बर्खास्त किया गया आंकड़ा बता दो. मैं वही सैनिक हूँ जो सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान में 4 महीने देश के लिए यातना सहता हूँ. आज मेरे हाथ में कटोरा है और तिरंगा है. हम न्याय चाहते हैं, न्याय की भीख चाह रहे हैं, और कोई हमारा सुनना चाहते नहीं. अभी ये बोल रहे भाई, पुलिस वालों को बोलते हैं, बोला इनको ट्रेन में बैठा हो. अरे न्याय चाहते यार, न्याय के लिए आए. हम 3 दिन से लगातार भीख मांग रहे इधर मुंबई में. ये न्याय चाहते यार, न्याय दे दो. और डिटेन कर रहे, डिटेन कागज तो दे दो भाई डिटेन का. मेरा 15 महीने का भाई बच्चे को डिटेन कर रहे थे. धुले में भी आए थे प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री को पत्र दे चुका हूँ, तमाम नेता को पत्र देने के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं. इसीलिए अभी ये लिखा है, देखिए, सेवा से निकाले गए जवानों का आंकड़ा संसद में प्रस्तुत हो, सजा या जांच के दौरान ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, बिना पेंशन निकाले गए जवानों को परिवार पालन पोषण हेतु दूसरी सरकारी का नौकरी का प्रावधान हो. मिल्टन आते हैं, आतंकवादी कार्रवाई करते हैं जेएनके में, उनको जेएनके गवर्नमेंट नौकरी देती है, हमारे जवान को क्या देती है? कटोरा. इसीलिए फिर बाद में क्या, गलत सजा के मामलों में जांच के लिए स्वतंत्र समिति बने. जो गलत सजा देते हैं उसके लिए स्वतंत्र समिति क्यों नहीं बना रहे? जवानों का शोषण हो रहा है, क्यों नहीं रोक सकते आप? इसीलिए अधिकारी द्वारा शोषण रोका जाए. हमारा मिलिट्री का कोर्ट है, हम फोर्सल क्रिमिनल कोर्ट, जो कोर्ट में वही अधिकारी पनिशमेंट देता है, वही हम कोर्ट में जाते हैं, ट्रिब्यूनल कोर्ट में, एएफटी में. वो एएफटी में वही अधिकारी बैठे रहते. कहाँ न्याय मिलेगा, कहाँ जस्टिस मिलेगा? इसीलिए हम चाहते हैं उस पर सिविल स्टॉप हो और ताकि निष्पक्ष से जांच हो सके, गलत जांच ना हो. एक कलंक कैसे मिटता है पता है? जब गांव में से एक बंदा फौज में भर्ती होता है तो पूरा गांव उसको छोड़ने के लिए आता है. जब सेना में अधिकारी शोषण करता है तो उसको निकाल दिया जाता है. तो सेना से निकलने के बाद उसका गांव का देखने का नजरिया एक आतंकवादी की तरह हो जाता है. एक कलंक मिटाने के लिए आए हम. मैं वही सैनिक हूँ जो पाकिस्तान में 4 महीने यातना सही थी. मैंने लगातार 3-4 महीने से भीख मांग रहा हूँ. क्यों नहीं सुन रहे देवेंद्र फडणवीस? अरे डिटेन कर रहे हैं आप, आ जाओ. डिटेन कर रहे हैं, और पाकिस्तान से आने वाली सीमा इधर इस देश में नागरिक बनती है, उसको नौकरी मिलता है,
उसको टिकट मिलता है और मेरे हाथ में एक कटोरा देता है न्याय की भीख। हिंदुस्तान के हर कोने में जा रहा हूँ, कोई सुनने के लिए मर्द नहीं मिल रहा है, ना मर्द है नेता। हमारा दर्द कब सुनेगा ये भाई? मेरा इधर गया है लैट्रिन बाथरूम में, ये देखिए मुंबई की सीएलटी जनता देख रही है, देखिए कौन सुनेगा हमारा दर्द? तो मैं अभी धुले आया हूँ और यहाँ से अपने ओन यहाँ भूख हड़ताल कर रहे हैं। यहाँ पे 3 जवान भूख हड़ताल भी बैठे हुए हैं, आमरण अनशन भूख हड़ताल, इसलिए कि जो जवानों के साथ शोषण जुल्म जास्ती जो हो रही है, उसीलिए किस तरीके से जवानों के पेट पे लात मारी जा रही है, किस तरीके से एक सीओ, एक कर्नल रैंक का अधिकारी जिसके पास एक वकील की डिग्री नहीं होती है, वो जज बन जाता है और वो जज बन करके फैसला सुना देता है कि मैं आपको टर्मिनेट कर रहा हूँ। सोचिए, एक सीओ से अगर एक जवान किसी भी बात को मतभेद हो गई लेकर के, वो उसको तुरंत डिसमिस कर दे रहा। इस तरीके से तमाम जवानों के ऊपर जुल्म जास्ती हो रही है। जब मैं यूपी में टहल रहा था, इस तरीके से कि क्या जवानों की औकात यही है कि हम जाएं, सेना में कुत्ते घुमाएं, बूट पालिश करें, इनकी मैडमों की कपड़े धुलें, इनके बच्चों की देखभाल करें? तो कई ऐसे अंधभक्त भी मिल रहे थे रोड पे जो कह रहे थे ऐसा नहीं होता है। और आज वो नज़ारा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इतने जवान बैठे हैं जो इन्हीं समस्याओं का शिकार हैं। अगर ये मना कर देते हैं, बोला हम नहीं जाएंगे काम करने, तो इन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है। ऐसी कौन सी गुनाह है, ऐसी कौन सी इनकी गलती है, ऐसा कौन सा इन्होंने आतंक मचाया था जिसलिए इन तमाम जवानों के पेट पे लात मारी गई? ये हमारे पीछे ये दिख रहे हैं, ये सर दिख रहे हैं, ये चाहे आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, किसी भी संस्था के, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, जितनी भी संस्थाएं हैं, हर जगह अफसरशाही की बात होती है, हर जगह की अफसरशाही है, गुंडागर्दी है। तो भाई सेना के ऊपर जब बोलना हो, वहां के अधिकारियों की अफसरशाही गुंडागर्दी की बात पे क्यों सबको सांप सुन जाता है? वहां अफसरशाही नहीं है, वहां गुंडागर्दी नहीं है, वहां तो ना कोई कैमरामैन जाता है, ना कोई पत्रकार जाता है, ना ही जवानों को फोन रखने की अनुमति दी जाती है। सोचिए वहां पे कितनी बड़ी तानाशाही चल रही है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय, हमारे देश के रक्षा मंत्री महोदय, हमारे देश के राष्ट्रपति महोदया होली पे, दीपावली पे, इन तमाम त्योहारों पे देश को दिखाने के लिए, क्योंकि ये लोगों की राजनीति सिर्फ भारतीय सेना के जवानों पे और भारतीय सेना के इर्द गिर्द घूम रही है, इसलिए इस वर्दी का इस्तेमाल किया जाता है, इन जवानों का इस्तेमाल किया जाता है। होली और दिवाली ऐसे जैसे तमाम बड़े बड़े त्योहारों में जाकर के मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। सेलेक्टेड प्लान के हिसाब से कुछ जवानों को मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, जो कि बिल्कुल अलग होता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, सेम उसी प्रकार से जवानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा, जिसका नतीजा है कि आज इतने जवान इस तरीके से भटक रहे हैं। इसलिए हम उस सच्चाई को, उस आर्मी को, जिस संस्था को अधिकारी लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उस संस्था को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए नहीं कि नहीं बस खाली हमारे घर परिवार, ये जो जवानों के पेट पे लात मारी गई है, इनके घर परिवार के लिए नहीं है। घर परिवार तो इनका बनेगा ही, इनको अधिकार होना चाहिए। किसी ने 15 साल देश को दिया है, किसी ने 12 साल, किसी ने 13 साल, ऐसे तमाम लोग, कोई 8 साल दिया, कोई 10 साल दिया। तो क्या उनको इतना भी अधिकार नहीं कि उनको अपने बच्चे पालने, अपने पेट पालने का कम से कम उनको एक जरिया होना चाहिए? ये तो होना चाहिए। लेकिन छोड़िए, लेकिन जो देश की सेना को जिस तरीके से खोखला किया जा रहा, देश की सेना को जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा, उसके बाद देश के बड़े बड़े नेताओं से लगातार कि इसकी जांच करा दो, इसकी जांच करा दो। भाई एक जांच कराने में आपको क्या समस्या आ रही है? एक जांच कराने में क्या समस्या आ रही है? इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो आज हिंदुस्तान की मीडिया है वो सच्चाई को नहीं दिखाई, क्योंकि वो सभी इनके बस में है। कौन सी खबर चलनी चाहिए, कौन सी खबर नहीं चलनी चाहिए, ये देश के प्रधानमंत्री महोदय रखता है, नहीं करते तो आज यहाँ पे तमाम मीडिया वाले यहाँ पे बैठे होते हैं। और ये देश देखता है कि नहीं एक्चुअल में सच्चाई क्या है, पीड़ा क्या है। भाई इस पे बात करने में एक जनरल बैठ करके अनर्गल बयान देते हैं देश के नंबर 1 चैनलों पे बैठ करके कि सेना में आना है तो वतन के लिए आना है, वेतन के लिए नहीं। ये जितने लोग हैं ये सब लोग वतन के लिए गए थे, वेतन के लिए नहीं गए थे। लेकिन इन्होंने जब उस जो वहां पे जाने के बाद जो तुम अनर्गल काम करवाते हो, बोला तो हमारे कुत्ते घुमाने के लिए आए हो, तो हमारे बूट पालिश करने के लिए आए हो, तुम्हारी यही औकात है, इस चीज का ये विरोध करते हैं कि सर इसलिए हम नहीं आए, हम वतन के लिए आए। तो इन्हें वतन के लिए नहीं रखा जाता, इन्हें ये बोला जाता है वेतन के लिए अगर तुम रहना चाहो और अगर हमारे कुत्ते घुमाने में तुम एक्सेप्ट एग्री करो तब तुम्हें हम रख सकते। तो इसलिए लगातार हम वही कह रहे हैं कि भाई इसकी एक जांच कराओ और जवानों के साथ जो इस तरीके से शोषण जुल्म जास्ती लगातार की जा रही है, और एक जो सीओ को इतनी आपने पावर दे रखी है कि उसे जज बना रखा है। भारतीय सेना की वो कोर्ट, गुड्डे गुड़ियों वाली खेल वाली वो कोर्ट, एससीएम, जीसीएम, डीसीएम, जब वहां पे जवानों की सुननी ही नहीं है तो क्यों ऐसे खेल क्यों खेला जा रहा है? भाई उसे एएफटी में चलाओ, सीधा विचाराधीन करो एएफटी में। ये तमाम सारी जो चीजें हैं ये अगर देश के बड़े बड़े नेताओं के पास तक जा रही हैं तो इसमें जल्द से जल्द संज्ञान लें, एक जांच करा दें। भाई अगर सभी पीड़ित हो सकते हैं, हर जगह अफसरशाही हो सकती है, तो सेना में भी है। इसलिए भी आप लोग ध्यान दें कि ऐसे
जो अफसरशाही चल रही है उसको खत्म करें। ये लोग, इतने लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, ये अगर सच्चे नहीं होते तो इनको शौक नहीं लगी है रोड पे बैठने का। रोड पे बैठ करके, नहीं तो एक दिन आप देखिएगा रोड पे बैठ करके कितना बुरा फील होता होगा। पूरा इतिहास उठा करके देखेंगे, 78 साल जो इतिहास हो गया उसमें 2-4 आपको अधिकारी मिल जाएंगे, और जिनका हुआ वो भी विरोध किए हैं, वो भी सच्चाई है। लेकिन यही है कि जब उससे पीड़ित होते हैं तो विरोध करते हैं। तो इसलिए आप कराइए, आप कोर्ट रखिए, वीडियो आइडियोग्राफी तो करा दीजिए। वीडियो आइडियोग्राफी कराने में क्या समस्या है भाई? वीडियो आइडियोग्राफी से हकीकत पता चलेगी, फ्री एंड फेयर नेचुरल जस्टिस की बातें सामने आएंगी। जो कोर्ट का जो वसूल होता है, तो जज उसी को बनाया जाता है जो भगवान का दर्जा होता है कि न्याय करेंगे, सरकार महोदय न्याय करेंगे। तो न्याय वहां पे एज भगवान मान करके उनको जज बनाया जाए, न्याय की देवी है वो। तो इस तरीके से अनर्गल अनाप शनाप बातें ना हो। ढूंढे के भी आसपास के लोग, मैंने देखा कि जवानों के लिए कोई चाय पानी, कोई खाना व्यवस्था कर रहा है, जो और भी जो साथी जो दूर दूर से चल के आ रहे हैं उनके खाने पीने के लिए, चाय पानी के लिए। तो मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इतना लोग अपने जवानों को प्यार करते हैं। तो कहीं देर ना हो कि इस तरीके से लोगों का समर्थन बढ़े और आक्रोश पैदा हो। उससे पहले मैं यही चाहूँगा कि इस पर जांच बैठाई जाए। देश के रक्षा मंत्री महोदय अपना कर्तव्य निभाइए, सिर्फ फीता काटने के लिए आप रक्षा मंत्री नहीं हो। अगर अधिकारी जवानों की पीड़ा को नहीं सुन रहे हैं तो आप अपने उस फर्ज को निभाइए और जांच कराइए। ऐसे तमाम जो जवानों के पेट पे लात मारा जा रहा उनको न्याय दिलाइए। इसलिए फिर से यही निवेदन के साथ यही उम्मीद करूंगा कि ये कुत्ते घुमाने वाला, ये बूट पॉलिश करने वाला और सेवादारी प्रथा भी जल्दी से जल्दी सेना से खत्म करोगे। अगर वो खत्म हो जाएगी तो ऐसे जवानों के पेट पे लात नहीं मारी जाएगा, क्योंकि फिर ये दुश्मन नहीं रहेंगे। ये दुश्मन तभी होते हैं जब उनके काम का, ऐसे पर्सनल काम का जब विरोध करेंगे, तभी ये उनके दुश्मन हो जाते हैं। तो अगर वो काम सेना से खत्म हो जाएगा तो इन्हें अपनी ड्यूटी करने में कोई गुरेज नहीं है, इन्हें अपने सच्चा फर्ज निभाने में कोई गुरेज नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये आज भी अगर आप कहोगे सर आज पे पहली गोली खाने के लिए तैयार है। तो इसलिए यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द संज्ञान लेंगे, जांच कराएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।